जैसे एक एग्जांपल देता हूँ नाम बिना लिए हुए, एक एक्टर है, बहुत पॉपुलर है। ओके एक एक्टर है जो बहुत एनर्जेटिक हैं, जिनको बहुत माना जाता है, ठीक है। ओके तो न्यू एज एक्टर है। हाँ, न्यू एज एक्टर है, एक एक्टर है। उनका कुछ समय पहले बेबी भी हुआ, अच्छा ठीक है। और सब बोलते हैं, कहानियाँ किससे चलती हैं कि कितने अच्छे हैं दोनों, कितने दोनों साथ में रहते हैं, ऑल दोस थिंग्स। बिल्कुल ऑन स्क्रीन तो बहुत सत्य है। तो मैं बैठा हुआ था एक बहुत बड़ी म्यूजिक बेस्ड प्रोडक्शन कंपनी के साथ, तो लंच का समय था। तो वो और मतलब म्यूजिक कंपनी के जो एक बहुत बड़े पोजीशन में थे, प्लस एक मैगजीन वाले वो आके बैठे, जिनको इंटरनल सा पता रहता था। अच्छा तो बातों बातों में उन्हीं की बात आई। हाँ तो हम बोले यार देखो कितना बढ़िया प्रेम है इनका, तो ये एक्टर एक्ट्रेस का तो कितने अच्छे हैं। आपस में हाँ तो बोले भाई साहब अब आपको हकीकत बताते हैं। मैंने बोला, बताइए। तो बोले आपने एक चीज़ नोटिस करी है कि अब उन जनाब को एड्स बहुत मिल रहे हैं, लेकिन उतनी मूवीज़ नहीं मिल रही है। मैंने बोला, हाँ बीच में तो बहुत तभी बस एक पुरानी मूवी का वो आने वाला है कुछ। हाँ वही सीक्वल आने उसी वाला का वेट है थोड़ा। हाँ, तो बस ये। तो हमने बोला हाँ ये बात तो सही है। तो बोले ऐसा क्यों? तो उन्होंने हीरो के बताया। बोले भाई साहब क्या था कि बीच में उनका पूरा चलन चल गया था, बैक टू बैक उनकी बहुत ही सुपर हिट मूवी हो रही थी। कोई प्रोड्यूसर अगर 10 रुपये लगा रहा था तो 10 रुपये का 70 रुपये कमा रहा था, 6-7 गुना चल रहे थे। तो ऑब्वियसली कि उनका ऐसे केस में उगते सूरज को सबका सलाम, तो सारे डिमांड पूरे होते थे। तो ये जनाब के डिमांड क्या रहते थे कि भाई मैं किसी भी सेट पे आऊँगा तो मेरे को एक नहीं, मेरे को 5 वैनिटी वैन चाहिए। तो मैंने बोला 5 वैन किस लिए? बोले एक वैन होता था जिसमें कि उनके ना हमेशा वो 9 से 10 क्रू मेंबर्स को लेके चलते थे। अच्छा तो ये उनके लिए कि भाई कभी उनको आराम करना है, ठीक है। तो उनकी सेक्रेटरी को उनका म्यूजिक सिस्टम लेके अगर चल रहा ये है। बोलने की बात थी शायद। नहीं ये सही था। पहला वैन तो उसके लिए, ठीक है। दूसरा वैन किस लिए? जिसमें थोड़े जिमिंग इक्विपमेंट्स और ये सारी चीज़ बढ़िया। तीसरा किस लिए? तीसरा मेकअप के लिए। बिल्कुल बनता है भाई, चलो ठीक है अलग रखवा लो। एक तीसरा चलो मान कि भाई हाँ कि कभी आना है तो वो पर्सनल में ही मेकअप और वो सब जो चीज़ें करनी है वो उसके लिए हो गया। चौथा वाला किस लिए है? चौथा वाला इस चीज़ के लिए है कि कभी हो तो फिर उसके लिए, तो उसके लिए। पांचवा बड़ा इंटरेस्टिंग है। बोले पांचवा वैन जो होता है उसकी खासियत ये है कि उसके सामने 2 हमेशा बॉडीगार्ड्स रहेंगे। ये वो बॉडीगार्ड्स हैं जो बॉलीवुड में और किसी को सर्व नहीं करेंगे, किसी बिजनेसमैन को कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। ये प्राइवेट होंगे और इनके साथ, इनकी एजेंसी के साथ एनडीए साइन हुआ है कि यहाँ पर कौन आ रहा है जा रहा है कुछ भी च से म कहीं तक नहीं होना चाहिए। इस एरिया के आगे किसी का मोबाइल तक नहीं जाना चाहिए, कुछ नहीं, मतलब इतनी हाई सिक्योर्स होना। और उसी वैन में आती हैं कोई ना कोई मॉडल या हीरोइन या कोई XYZ, अलग अलग हर बार। तो वो है। और ये बात हो रही है शादी के बाद की। अच्छा ओके। पहले की हो तो चलो समझ में ही आया कि ये चीज़ है, अभी अभी की बात है। तो सीन क्या हो गया कि जब टोटल कैलकुलेशन एक प्रोड्यूसर लगाया कि भैया जो हम मेन अमाउंट दे रहे हैं वो तो ठीक है, बट इसके अलावा भी हमारे दिन का तुमको मेंटेन करने के लिए 10 से 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है दिन का। और शूट ऐसा तो नहीं होता 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, एटलीस्ट 40 दिन का तो जाता ही है। तो पहले प्रोड्यूसर को प्रॉब्लम नहीं थी कि भाई साहब ले लो, कोई टेंशन नहीं है। बट अब जब आप उतना ROI नहीं निकाल के दोगे और आपको 5 वैनिटी के साथ चाहिए तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो होगी ना। तो ये हो